इतनी बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और आप आने वाली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही जारी करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आप जरूर देख लीजिए, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पिछली किस्त 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से जारी की थी। 22वीं किस्त के रूप में ये पैसा मिला था। जो लाभार्थी शुरुआत में जुड़ गए थे उनको 22वीं किस्त के रूप में ये पैसा मिला, और जो लाभार्थी नए जुड़े हैं उनको, कई किसानों को पहली, कई किसानों को 5वीं, कई को 10वीं, कई किसी को 12वीं किस्त के रूप में ये पैसा मिला। यानी कि 2026 की दूसरी ये किस्त जो है आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। वो कब और किस दिन जारी होगी ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो अपडेट आया है उसके थ्रू बहुत सारे किसानों के नाम काट दिए गए हैं। यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये अपडेट जानना जरूरी है, और आपकी प्रोफाइल अपडेट करना भी जरूरी है, वरना आप 2,000 रुपये की किस्त की राशि से वंचित रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। लाभ लेने के लिए करोड़ों किसानों को बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आप भी सरकार की इस योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे हैं तो अगली किस्त को लेकर के अहम जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को ये यानी कि पिछली किस्त जारी की गई थी 22वीं किस्त के रूप में। ये लगभग 9,30,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में जारी की गई थी। किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपये की राशि किसानों को ट्रांसफर की गई। अब किसानों की नजरें 23वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। अब 23वीं किस्त को लेकर के क्या अपडेट है, तो कब जारी होगी 23वीं किस्त? जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये रकम किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की 3 किस्तों में भेजी जाती है। योजना के नियमों के मुताबिक ये किस्त अप्रैल जुलाई में, अगस्त नवंबर में, दिसंबर मार्च में अवधि में भेजी जाती है। यानी कि पहली किस्त जो है किसानों के बैंक खाते में अप्रैल जुलाई अगस्त नवंबर और दिसंबर से मार्च के बीच ट्रांसफर होती है। यानी कि दिसंबर से लेकर के जो मार्च के बीच की किस्त थी वो पहली आपकी आ चुकी है। अब दूसरी किस्त है 2026 की अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई के बीच जो ट्रांसफर होनी होती है। मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी होने के बाद माना जा रहा है कि अप्रैल जुलाई के बीच की जो किस्त है वो किस्त आपको जून या जुलाई 2026 के बीच किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यानी कि जून के आखिरी महीने में और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके खाते में ये किस्त सरकार भेजने जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से इसे लेकर के क्या अपडेट दी गई है वो आप देख लीजिए। किसान किस्त पाने के लिए तुरंत ये 3 काम जरूर कर लें, वरना आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि से वंचित रह सकते हैं। अगर किसानों को दस्तावेज पूरे पाए गए तो वेरिफिकेशन पूरा होगा। यदि वेरिफिकेशन में उनके डॉक्यूमेंट अधूरे पाए गए तो उनका वेरिफिकेशन रोक दिया जाएगा, यानी कि उनकी अगली किस्त रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहला काम क्या है? ई केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो ई केवाईसी करवाना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ई केवाईसी। दूसरा है आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। केवाईसी कैसे दोस्तों आपको चेक करना है, तो सरकार की ओर से पंजीकृत किसानों को ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। नजदीकी सीएससी सेंटर पर या बायोमेट्रिक तरीके से भी आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से घर बैठे भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं, जिसके हमने वीडियो बना दिए हैं, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आधार से बैंक खाता लिंक होना। जिस बैंक खाते में आपका बैंक अकाउंट है उसका आधार कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पैसा जो है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है। यदि आपकी आधार शीडिंग पूरी नहीं है तो आपका भुगतान रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरी अपडेट है भू सत्यापन पूरा होना, यानी कि आपके जमीन का रिकॉर्ड यानी लैंड सीडिंग आपका होना चाहिए, जिससे किसानों के लैंड वेरिफिकेशन हो सके। यदि लैंड वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो आपकी किस्त अटक सकती है। किन किसानों को नहीं मिलेगा फायदा? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार अपात्र लाभार्थियों की जांच कर रही है। जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या फिर एक ही परिवार में एक से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं तो उनकी किस्त स्थायी रूप से रोकी जा सकती है। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर के ये सारी अपडेट चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन में
कोई त्रुटि तो नहीं है, जिसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ये पोर्टल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आप जा करके चेक करेंगे तो यहाँ पे कैन नाउ योर स्टेटस, जी हाँ दोस्तों, कैन नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है अपना अपडेट चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप कैन नाउ योर रजिस्ट्रेशन वाले नंबर पे जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लें। ये मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दोनों से यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे आपके आवेदन में कोई त्रुटि तो नहीं है, ये आप जरूर चेक कर लें, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए। बाकी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।